तो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कॉजेज और करेक्शंस। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम पढ़ रहे हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मायोपिया। मायोपिया को जो है इसका जो और दो नामों से जाना जाता है वो है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें जो है क्लियर नहीं दिखाई देती। देखो ऐसा नहीं होता कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उसको, दूर की चीज़ें उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। इस तरह का जो डिफेक्ट आता है आई में उसी को बोलते हैं हम मायोपिया। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, देखो नाम के जस्ट उल्टा, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस मायोपिया के दूसरे नाम है ये। इसमें नाम पे मत जाना इसके। नियर साइटेडनेस हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। तो हम सोचते हैं कि निकट की दृष्टि का दोष आ रहा है, यानी कि निकट की चीज़ नहीं देख सकता, पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है नाम के। तो ठीक है, इसमें निकट की चीज़ें निकट माने नज़दीक, नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि दूर की चीज़ें जो है क्लियर नहीं दिखाई देती। तो ये है मायोपिया, सिंपल सा। अब इसके कॉजेज क्या है, रीज़न क्या है इसका। देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम है। तो ये जो मायोपिया वाले में क्या होता है कि जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं ये तो इससे साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं उसका जो इमेज है वो सीधे रेटिना पे बनता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ है जो आंखों के नज़दीक है तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना पे बन गया। जब यही ऑब्जेक्ट दूर रहता है यानी कि इन्फिनिटी पे या काफ़ी दूर रहता है तो उस समय क्या होता है कि ये लेंस जो है इस इमेज को रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता, ये रेटिना से आगे बन जाती है इमेज। इसलिए जो है इसको क्या कैसे दिखाई देता है, ये क्लियर नहीं दिखाई देता। तो दूर की चीज़ें मायोपिक वाले को, जो मायोपिया से ग्रस्त होता है जो व्यक्ति, उसको जो है साफ नहीं दिखाई देता। मायोपिया क्यों होता है, इसके दो रीजन है। पहला जो फर्स्ट रीजन है उसमें क्या होता है कि एक तो ये जो आई बॉल होता है ये बढ़ जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। आई बॉल की लेंथ बढ़ने का मतलब क्या हो, ये जो आई बॉल है ये देख रहे होंगे, ये आई बॉल है, ये जो ऐसे करके बना रखा हमने, ये लेंस है यहाँ पे, और ये ऐसे करके तुम देख रहे हो, ये ऐसे समझ लो कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो आई बॉल की लेंथ बढ़ने का मतलब हो गया कि लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो है पहले ही फोकस कर देता है। भाई अगर डिस्टेंस बढ़ेगा रेटिना के, पहले रेटिना यहाँ पे था अब रेटिना यहाँ चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे फोकस करता रहा होगा, अब रेटिना खिसक के यहाँ चला गया। तो पहले ही ये यहाँ पे तुम देख रहे होंगे एक यहाँ पे बन गई है इमेज। तो एक रीजन तो ये है कि आई बॉल बड़ा हो जाता है, उससे उसकी वजह से क्या होता है कि लेंस और रेटिना, ये लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो पहले फोकस हो जाता है। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का मतलब ये हो गया, ये जो आई लेंस होता है हमारा, ये वाला लेंस, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, यानी कि ये कर्व ज्यादा हो जाता है इसका ऐसे करके। तो ज्यादा कर्व होने का मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ कम होना, और फोकल लेंथ कम होगी तो फोकल लेंथ घट जाएगी, तो क्या करेगा ये रेटिना से पहले जो है क्या कर देगा, उसको फोकस कर देगा। तो दो मेन रीजन है इसके। पहला आई बॉल का बड़ा होना, ठीक है, लेंथ बढ़ जाती है, और दूसरा जो हमारा लेंस होता है उसका जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। तो दो रीजन हो गए। तो दो चीज़ें हो गई कि मायोपिया डिफेक्ट क्या था ये हमने पढ़ लिया, कॉजेज हो गए उसके। अब करेक्शन पे आते हैं। करेक्शन क्या है इसके, तो देखो एक चीज़ समझो, ये जो मायोपिक वाला आदमी है इसके लिए जो है एक इसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब दूर का, हमने पढ़ा था एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है। फार पॉइंट वो होता है कि जहाँ तक हम दूर का कितना देख सकते हैं। तो जो वैसे तो जो स्वस्थ आंखें होती हैं, हेल्थी आई, उनके लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, वो अनंत तक देख सकता है। पर जो मायोपिक पर्सन होता है उसका फार पॉइंट फिर इन्फिनिटी नहीं रह जाता, उसका फार पॉइंट थोड़ा नज़दीक आ जाता है। तो ये जो आंखें हैं जो मायोपिक वाली, इसके लिए फार पॉइंट ये है, मतलब यानी इतने तक का इसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, यहाँ से लेकर के और आगे का इसको क्लियर दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन इससे पीछे ये क्लियर नहीं देख पाता। तो अब हमें क्या करना है कि जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको जो है इसके कहाँ पे लाना है, इस ये वाला फार पॉइंट है इसका यहाँ पे लाना है। तो सपोज करो अब ये काम कौन करता है, इसका करेक्शन कैसे करता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है क्या, एक करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो होता है कनकेव लेंस। तो यहाँ पे कनकेव लेंस लग गया। अब देखो कनकेव लेंस लगने से क्या होता है, ये कनकेव लेंस लग गया। अब कनकेव लेंस क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की इमेज, ये इसका कौन सा वाला पॉइंट था, फार पॉइंट, यहाँ तक ये बिल्कुल कैसे देखता है, क्लियर। तो ये एग्जैक्ट जो है यहाँ पे इसकी ये जो ओ है इसका इमेज यहाँ पे बना देता है, ये ओ डैश पे।
तो कैसे करके आता है ये तुमने देखा होगा, यहाँ से जो अब इन्फिनिटी से जो रे आ रही होगी वो ये जो लेंस होता है ये इसके अपने फोकस पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पे ये इसका फोकस पॉइंट है इस लेंस का, तो इस लेंस का फोकस पॉइंट ठीक एग्जैक्टली उतना ही रखा जाता है जितना कि ये इसका फार पॉइंट होता है, जहाँ तक ये साफ देख सकता है, उसी फोकस का लेंस लगा दिया जाता है। तो बस ये क्या करेगा कि ये जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी इमेज जो है इसके फार पॉइंट पे बना देगा, जहाँ पे ये देख रहा हो। तो ये अब यहाँ पे बन गई इमेज। अब जब यहाँ पे बन गई इमेज तो अब यहाँ पे का तो इसको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है कि ये जो रे ऐसे आ रही है ये थोड़ा यहाँ से ऐसे जाती है और ये यहाँ से ऐसे जाती है और ये जो है एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस कर देता है इसको ऐसे करके। और जैसे ही ये रेटिना पे फोकस होने लग जाता है तो ये इसको, तो ये जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको भी जो है अब साफ देखने लग जाता है। तो इस तरह से जो है मायोपिक, जिस व्यक्ति को मायोपिया हो रहा है उसके चश्मे में जो है कनकेव लेंस लगा करके करेक्शन किया जा सकता है। तो ये तुम लोग चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे, ये दूसरा था। हाइपरमेट्रोपिया वाले में क्या होता है कि इसके जो दूसरे नाम है वो है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। हिंदी में बोलते हैं इसे दूर दृष्टि दोष, और ये जस्ट उल्टा है, यानी कि इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें जो है साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, इस मायोपिया का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये, तो आराम से याद रखा जा सकता है। ये तो डिफेक्ट हो गया। अब इसको कॉजेज और करेक्शन देखते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उनको देखो। तो ये तुम लोग देख सकते हो, ये उस व्यक्ति की आंखें हैं जिसको जो है क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उसको दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन जो नजदीक की चीजें होती हैं वो उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, ये इसको साफ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन ये है कि ये इसकी इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बनती है, और जबकि ये नजदीक है जो ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तुम देख रहे होंगे कि इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही बल्कि कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। तो इस वजह से जो है इसे नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती क्योंकि वो रेटिना के पीछे बनती है। अब इसके भी फिर से दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसमें जो आई बॉल होता है वो शॉर्ट हो जाता है। आ रहा समझ में? आई बॉल कैसे हो जाता है? शॉर्ट, यानी कि जो आई बॉल की लेंथ होती है वो कम हो जाती है। और इसको सरल करें, अगर हम सरल भाषा में समझे तो ऐसे समझ लो तुम कि ये जो लेंस है और जो रेटिना है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। भाई आई बॉल शॉर्ट होने का मतलब यही हुआ, छोटा हो जाता है आई बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो एक रीजन तो ये, एक रीजन है, इसी वजह से ये यहाँ बनती है, पीछे बन रही है इमेज। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है इसका कि इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इसमें क्या होता है कि ये जो आई लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तुमने देखा होता मायोपिया में क्या होता था? फोकल लेंथ घटती है, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसमें क्या होता था कि जो कर्वेचर था वो बढ़ जाता था, इसमें कर्वेचर घट जाता है, उसकी वजह से फोकल लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो फोकल लेंथ बढ़ती है इसलिए ये जो है रेटिना के पीछे फोकस करता है इसको। तो दो मेन रीजन हो गए इसके, पहला आई बॉल का शॉर्ट होना और दूसरा फोकल लेंथ का बढ़ना। इस वजह से जो है क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है पता चल गया, उसके कॉजेज क्या होते हैं पता चल गया। अब करेक्शन में क्या होता है? देखो एक चीज समझो इसमें सही, इसको जो है दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती लेकिन नजदीक की चीज जो है इसको क्या कैसे नहीं दिखाई देती? साफ नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नियर पॉइंट होता है, जो हमारा नियर पॉइंट होता है, जो स्वस्थ आंखों का जो नियर पॉइंट होता है वो है कितना? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हमें साफ दिखाई देता है। तो इसका नियर पॉइंट थोड़ा पीछे की, यानी कि 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बाद उसे जो है साफ दिखाई देना शुरू होता है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है जिसको ये साफ नहीं देख पा रहा है, और सपोज करो कि ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे 50 या मान लो 100 सेंटीमीटर पे ये इसको साफ दिखाई देता है। 100 सेंटीमीटर पे इसी ऑब्जेक्ट को ये साफ देख सकता था। तो हमें क्या करना है कि ये जो इसका जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है? कुछ ऐसा करना है कि इसकी इमेज यहाँ पे बने जहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर साफ देख लेता है। तो मान लो अगर इसको 100 सेंटीमीटर तक साफ दिखाई देता है तो हमें इसकी इमेज जो है कहाँ पे पहुँचानी है? 100 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए हमारे पास क्या इलाज है? इस पर हम लगाएंगे कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो जरा ऊपर का जो डायग्राम है और ये नीचे का डायग्राम है ये सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद लेंगे। तो यहाँ पे लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस लग गया। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज को जो है यहाँ पे बनाएगा ये। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इसने इस ऑब्जेक्ट ओ को, इसकी इमेज यहाँ बना दी ओ डैश पे। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है लेंस अब यहाँ से यहाँ पहुँच रही होगी
ऐसे करके, और ये जो है इसको बिल्कुल रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा ऐसे करके। या तुम ऐसे समझ लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था रेटिना पे, तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस लगाने से जो है रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये रेटिना पे बनने लग जाती है इमेज। अब तो अब इसको कैसे दिखाई देने लग जाएगा, ये साफ दिखाई देने लग जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन होता है वो किस लेंस को यूज किया जाता है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस को। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो देखो ये मायोपिया के लिए डायग्राम है और ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए है, तो एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, रेटिना पे बन रहा है, और नज़दीक की चीज़ें जो है साफ नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है दूर की इमेज वो रेटिना के आगे बन जाती है, और इसमें जो नज़दीक की इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। इसके रीजन क्या है मायोपिया के रीजन है, दो रीजन है इनके मेन। एक है आई बॉल का लंबा होना, जो है आई बॉल जो है इसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने का मतलब हो गया कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता था, इसमें जो है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा रीजन क्या था इसमें जो है फोकल लेंथ कम होती है और इसमें जो है फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो ये इसके दो मेन रीजन थे। इसका जो करेक्शन होता है मायोपिया का, उसमें इसमें जो है कनकेव लेंस लगाया जाता है और इसमें करेक्शन के लिए जो है कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। अब यह हमारे पास लास्ट बच गया है प्रेसबायोपिया। तो देखो प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो प्रेसबायोपिया जो है बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है। प्रेसबायोपिया में भी क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती प्रेसबायोपिया में। प्रेसबायोपिया में भी नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, और प्रेसबायोपिया में जो करेक्शन होता है वो भी जो है कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। प्रेसबायोपिया को जो है हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, लेकिन उसके कॉजेज बिल्कुल अलग है। देखो प्रेसबायोपिया जो होता है ये बीमारी होती है बुढ़ापे में, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती चली जाती है उसकी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, अगर सिलेरी मसल्स कमज़ोर पड़ेगी तो वो फिर लेंस को दबा नहीं पाती, और लेंस को दबा नहीं पाएंगी तो उसकी फोकल लेंथ को जो है वो कम नहीं कर पाती, और फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी तो फिर रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता, पहला रीज़न। और दूसरा कारण है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये कैसा होता है, तुमने देखा होगा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है। तो दो इसके मेन रीजन है, और इसके जो दो रीजन है, दो मेन रीजन कौन से हो गए, पहला एक तो सिलेरी मसल्स का कमजोर होना उम्र के साथ साथ, और दूसरा जो है जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारा आंखों का लेंस, वो जो है लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये इसके दो मेन रीजन है जो कि बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया से बिल्कुल अलग है। हाइपरमेट्रोपिया के रीजन बिल्कुल अलग थे। हाइपरमेट्रोपिया में जो है आई बॉल शॉर्ट हो जाता था और फोकल लेंथ क्या हो जाती थी, इसकी बढ़ जाती थी। तो हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज और प्रेसबायोपिया के कॉजेज बिल्कुल अलग है। प्रेसबायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो गया वही, मतलब बुढ़ापे के साथ साथ की बीमारी होती है वो, इसलिए। अच्छा, कुछ लोगों को दोनों तरह की बीमारी हो जाती है, मतलब मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के जो चश्मे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे करके चश्मा होगा, यहाँ पे नीचे जो है ऐसे करके। तो एक ही ग्लास पे ये दो वो लगा देते हैं। नीचे तो होता है कौन सा लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर होता है कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। ऊपर कनकेव और नीचे जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को एक ही स्पेक्टेकल से देखने में जो है मदद मिलती है, यानी कि एक ही चश्मा होता है जिसपे कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हुआ होता है और कनकेव लेंस भी लगा हुआ होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो, इसमें तो दोनों लेंस लगे हुए होते हैं, तो इससे जो है वो आसानी से देख पाता है, मतलब उसको अपने चश्मे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चश्मे से जो है वो दूर का भी देख लेता है और नज़दीक का भी देख लेता है, क्योंकि जब हम नज़दीक का पढ़ते हैं तो ऐसे आंखों को झुकाते हैं, तो इसलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है यहाँ पे जो नज़दीक का दिखाएगा, और जब हम दूर का देखते हैं तो ठीक सामने रहती है हमारी आंखें, तो इसलिए ये ऊपर लगा दिया जाता है कनकेव लेंस, बस सिंपल है, तो उसको दूर का भी साफ दिखाई देता है। ये जो प्रेसबायोपिया होता है, एज के साथ जो प्रेसबायोपिया होता है, इसके साथ जो है मायोपिया रहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से मायोपिया रहता है, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है उनको क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया, क्योंकि सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है
और जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है प्रेस बायोपिया भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह के जो है चश्मे यूज़ किए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसमें जो है प्रेस बायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में कन्फ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं कि एक ही है और रीजन भी एक ही है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बीमारी एक है, ठीक है, करेक्शन भी एक है, लेकिन कॉजेज बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके कॉजेज, हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज अलग होते हैं और प्रेस बायोपिया के कॉजेज अलग होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।